तो गाइस आज हम देखने वाले हैं संविधान के स्रोत, है ना गाइस। तो ये आपके दो तरीके के हैं, ठीक है। एक है देसी स्रोत, एक है विदेशी स्रोत, ठीक है। जो कि मैंने आपके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दुनिया भर में संविधान को बारीकी से परखने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का एक मसौदा तैयार किया था, ठीक है। जिस संविधान के अनेक देसी और विदेशी स्रोत थे, ठीक है। पहले हम देसी स्रोत देख लेते हैं, फिर विदेशी देखेंगे, ठीक है। और ये मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, काफ़ी है ना, आपको मज़ा भी आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ट्रिक से एक एक याद कराऊंगा, क्या चीज़ आयरलैंड से ली गई है, क्या ब्रिटेन से ली गई होगी, अमेरिका से, बिल्कुल ट्रिक से, है ना। एक बार वीडियो देखने के बाद मेरे को लगता है आपको दोबारा भी देखनी पड़ेगी वीडियो, ठीक है। तो पहले देसी स्रोत देख लेते हैं। भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है ना। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 250 अनुच्छेद इसमें से लिए गए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 जो अंग्रेज लेके आए थे, उनमें कितना 60% भाग हमने उसमें से ले रखा, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लो, काफ़ी सही है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना विदेशी स्रोत। हम इनमें से देखेंगे कि अमेरिका से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, जर्मन से क्या लिया गया, कनाडा से क्या लिया है, बिल्कुल बढ़िया से जो इंपॉर्टेंट है ना वही, और प्रीवियस ईयर लास्ट में हम देख लेंगे, ठीक है। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं बड़े तरीके से। अब संविधान के मूल विचारों पर किसी देश का पेटेंट नहीं है, इसमें से अच्छे विचार लिए जा सकते हैं। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। पर क्यों कहा था गाइस? जब हम ले रहे थे ना अपना संविधान कुछ स्रोत, तो कुछ लोग बोलते थे कि ये विदेशों का उदार संविधान है, ऐसे ऐसे करके बोलते थे। तो भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात बोली थी, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैंने इसलिए मैंने डाल दिया एक लाइन, है ना, ताकि आपके ना माइंड में रह जाएगी, और कभी क्वेश्चन आपको देखेगा तो आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है, कि ये बात किसने कही थी। तो गाइस अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या क्या उठाया है? संसदीय प्रणाली और एक एकल नागरिकता, ठीक है गाइस। अब देखो गाइस, इसको याद कैसे करेंगे, ट्रिक बढ़िया तरीके से बताता हूँ। आपको पता है कि हमारे ऊपर आज किसने करा था? ब्रिटेन ने किया था, ठीक है। तो हमने क्या सोचा कि अरे ब्रिटेन तो जा तो रहे हैं, इनके ना संसदीय रख लेते हैं हम, है ना। ये ट्रिक बना सकते हो आप कि ये ब्रिटेन इन्होंने पहले संसद बनाई होगी, तो इन्हीं की ये रख लेते हैं, और इनकी एक और चीज़ रख लेते हैं, एक एकल नागरिकता, है ना, ये। और तो हमारी क्या है? एकल नागरिकता। पहले हमारे एक और हमारा राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसमें अगर जो वहाँ पर रहता था तो उसको जम्मू कश्मीर की भी नागरिकता लेनी पड़ती थी, और फिर अपने इंडिया की भी, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन अब 370 हट गया है, तो अब हम एक ही नागरिकता यूज हो सकती है ना जम्मू कश्मीर पे। जैसे अमेरिका में 2 नागरिकता है ना, इस तरीके से। तो आपको क्या पता चला कि ब्रिटेन से हमने विदेशी स्रोत 2 उठाए, कौन कौन से? एक तो एकल नागरिकता और एक संसदीय, ठीक है। कैसे याद करोगे? ब्रिटेन की संसद से, है ना, कि वो लोग हम पे राज कर गए थे, उन्होंने बनाया होगा, हमने रख लिया, सीधा सिंपल है। आप जब क्वेश्चन क्लिक करेगा ना, देखना आपको क्लिक कर जाएगा वो। चलिए गाइस आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं गाइस, आगे देखते हैं हमारे पास 2 देश और कौन कौन से हैं। अब अमेरिका और आयरलैंड से सबसे पहले आपको बताता हूँ उनसे लिया क्या गया है, फिर हम ट्रिक से याद कर लेंगे, है ना। अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार, निर्वाचित राष्ट्रपति, ठीक है, और उपराष्ट्रपति और न्यायालय की व्यवस्था, ठीक है। अब हमको इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखो मस्त तरीके से। देखो इसको किस तरीके से याद करेंगे। आपको पता है कि संविधान जो हमारा अमेरिका है, अमेरिका ये बहुत सबसे पुराना लोकतांत्रिक है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश कौन सा है, तो अमेरिका है। और यूं पूछा जाए ना सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा, तो हमारा भारत है। तो जो अमेरिका के लोग हैं ना, वो है ना अपने अधिकारों के लिए ना लड़ने लग जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत पुराना है, ठीक है। अपने है ना अधिकारों के लिए लड़ने लग जाते हैं। तो मौलिक अधिकार कहाँ से आया? हमारा अमेरिका से, ठीक है, याद हुआ। अब देखो अमेरिका एक पावरफुल देश है ना। तो हम सारी चीज़ हम सोच रहे थे कि हम सारी चीज़ पावरफुल है ना, इन्हीं से उठा लेते हैं। क्या बोलते हो, है ना? आप भी हो तो आप भी यही करते। तो हमने क्या करा? राष्ट्रपति पावरफुल है, इसको उठा लिया। उपराष्ट्रपति पावरफुल है, इसको भी उठा लिया। और न्यायालय की व्यवस्था भी पावरफुल थी, तो इनको भी उठा लिया। तो आपको याद होना चाहिए कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है? मौलिक अधिकार लिया है, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायालय की व्यवस्था, ठीक है। आगे चलते हैं आयरलैंड पे। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? एक तो हमने लिया है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक। ये तो पता नहीं क्वेश्चन कितने बार पूछा गया पेपर में, है ना। आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। और दूसरा क्या क्या है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति जो बंदों को वो करता है ना, नामकरण करता है। तो कितने कितने बंदों को करता है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो कितने को करता है? 12 को करता है, ठीक है। तो वो भी किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप देख लेना। अब चलते हैं गाइस आगे। अब देखते हैं गाइस जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान से हमने क्या क्या लिया है। अब देखो सबसे पहले जर्मन का देखते हैं हम, जर्मनी का, ठीक है। और गाइस जो भी मैं आपको याद कराने के लिए कुछ भी बोलता हूँ ना, तो बस ये याद कराने के लिए, कुछ और वे में मत लेके जाना उसको, ठीक है। जैसे कि अब जर्मनी है, जर्मनी से हमने क्या लिया है? आपातकाल। तो गाइस देखो अब हम इसको किस तरीके से याद करेंगे। जर्मनी, मान लो क्या हो गया, पैसे वैसे खत्म हो गए, तो अब क्या बोलोगे? ओ भाई आपातकाल लगा दो यार, पैसे वैसे नहीं है अब, ठीक है, मनी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो बस मनी से क्या हो गया? आपातकाल आपको याद हो जाएगा, मस्त तरीके से हुआ है ना। अब देखो अगला है दक्षिण अफ्रीका। इससे हमने क्या लिया है? संविधान संशोधन, ठीक है। अब देखो किस तरीके से, जैसे कि मैं मान लो कि मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको याद करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, ओ भाई संशोधन कर दे यार इसमें,
तो आप कहोगे वो ऐसे फ्री में नहीं होता संशोधन, ठीक है, बहुत कुछ करना पड़ता है, बिल पास करवाने पड़ते हैं, फिर जाके कुछ संशोधन या कुछ होगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। तो क्या होगा, फ्री में संशोधन नहीं होगा। तो क्या सीधा आप बोलोगे फ्री में संशोधन नहीं होगा, तो दक्षिण अफ्रीका फ्री से क्या हो गया, संशोधन, है ना, आराम से ट्रिक हो गई बढ़िया तरीके से। अगला चलता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या है, समवर्ती सूची हमने ली है, ठीक है। और जापान से क्या लिया हमने, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। अब देखिए आज का लास्ट है हमारा, अब कौन सा देश है, रूस। अब देखो रूस से हमने क्या लिया है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। अब देखो आप इसको किस तरीके से याद करोगे, आप इसको याद करोगे, समझ लो आपका, आपसे कोई मतलब जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार व्यार करते हो, ठीक है, जैसे आप रूस जाते हो तो मम्मी आपको क्या करती है, मनाती है ना, क्योंकि उनका कर्तव्य बनता है ना मनाना, उनको सही लगता है ना। तो ठीक है, तो क्या हो गया, अगर कोई रूस गया तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको मनाना, है ना, इस तरीके से मौलिक का। तो मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया है, रूस से। सिंपल वे में बिल्कुल मस्त तरीके से याद कराया है, मेरे को लगता है ऐसा किसी ने करवाया होगा जहाँ तक आप देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम ट्रिक से याद करेंगे ना तो ना आपको रटना तो बिल्कुल भूल जाओगे, और आप ना बात ही बात में ना क्वेश्चन जैसे ही 4 ऑप्शन दिखेंगे ना आप टिक कर जाओगे, है ना, बढ़िया तरीके से। चलिए गाइस आगे देखते हैं इसमें और। अब देखो गाइस मौलिक कर्तव्य के बारे में और चीज़ भी पूछ सकता है, जैसे कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया, ठीक है। तो इससे देखो कितने क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाए कि मौलिक कर्तव्य किससे लिया है, रूस से, खत्म। कौन सी स्वर्ण किसकी सिफारिश पर ये सब मौलिक कर्तव्य लाया गया, तो किसकी थी, स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश। और कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां, कब लाया गया, 1976 में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये आपके कुछ मौलिक कर्तव्य जो मैंने आपके लिख रखे हैं, तो आप मेरे को कमेंट में बताना कि हमारे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो बस इतनी रखेंगे, छोटा टॉपिक था, मैंने आपको बताया था।